क्लास 11th सेट्स में हम पढ़ रहे थे ऑपरेशंस ऑन सेट्स, जिसमें कि हमने यूनियन पढ़ दिया था। आज है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम सर्वनिष्ठ भी कहते हैं। तो सर्वनिष्ठ क्या होता है कि माना दो सेट है हमारे पास, सेट ए और बी का, तो उनका अगर सर्वनिष्ठ निकालेंगे या इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो उन सभी एलिमेंट का सेट होगा जो ए और बी में क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, ए और बी में कॉमन का मतलब जो दोनों में ही होगा वही क्या होगा, इंटरसेक्शन का सेट होगा। ठीक है, इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। एंड मतलब और, एक्स ए में भी है और बी में भी है। ठीक है, या इसकी डेफिनेशन ये इस तरीके से लिखी है कि अ न्यू सेट कैन also बी कंस्ट्रक्टेड बाय डिटरमाइनिंग विच मेंबर टू सेट्स इन कॉमन। मतलब क्या होना चाहिए, जो मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं या अवयव हैं वो दोनों में कॉमन होने चाहिए। ठीक है, और अगर उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता, मतलब हमें क्या मिलता है, एक रिक्त सेट मिलता है, एम्प्टी सेट मिलता है, तो वो क्या कहलाता है, डिसजॉइंट या असंयुक्त। याद रखना, इसको इम्पोर्टेंट है, ये असंयुक्त या डिसजॉइंट सेट कहलाता है। जब ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा उसे हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट या असंयुक्त सेट कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि माना एक सेट है ए 1 2 और बी है 2 और 4। तो अगर इनका हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, अब है आगे हमारे पास इसके प्रॉपर्टीज़। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, सर्वनिष्ठ संक्रियाओं की प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट है इसमें कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये कर्म बिन्मी नियम के क्या करता है, फॉलो करता है। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी ये बी होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये हो जाएगा, ये सहचर्य नियम का भी क्या करता है, फॉलो करता है। फिर है ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ए, जो इनका इंटरसेक्शन जो निकलेगा वो सबसेट किसका होता है, ए का। फिर है ए इंटरसेक्शन, मतलब किसी सेट के स्वयं से इंटरसेक्शन ए आएगा। फिर किसी सेट का फाई सेट से इंटरसेक्शन क्या आता है, फाई आता है, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि फाई में तो कुछ भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या आता है, फाई। अब ए सबसेट बी कब होता है, यदि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो, ए हो। ये याद रखना, इससे पहले यूनियन में पढ़ा था हमने कि ए सबसेट बी तभी होता है जब ए यूनियन बी इक्वल टू बी होता है, और इसमें क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। ठीक है, फिर है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट का जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए आएगी, क्योंकि इसमें कॉमन आएंगे यूनिवर्सल सेट में से, और ए में से वो आएंगे जो कॉमन होंगे। फिर लास्ट है इसका वितरण नियम कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब है हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस का मतलब अंतर, समुच्चयों का अंतर। तो समुच्चयों का अंतर उन एलिमेंट का सेट होता है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। मतलब जो दो सेट होंगे ए और बी हमारे पास, तो ए माइनस बी कौन सा होगा, जो ए में है, जो सिर्फ ए में होंगे वही क्या होगा, आंसर होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। मतलब एक्स ए में है लेकिन बी में नहीं है। इसी तरीके से अगर बी माइनस ए निकालेंगे तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, और इसका अगर वेन आरेख हम बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये तो बनाना ही है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। अब ए माइनस बी को हम कैसे दिखाते हैं, तो ए माइनस बी में क्या कहा था, सिर्फ वो बचते हैं जो ए में होते हैं। तो ये क्या हो, कौन सा वाला हिस्सा शेडेड हो जाएगा,
ये वाला जो ए का बच गया, और जो बी में और ए में एक जैसे थे वो सारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये क्या क्या कहलाएगा, व्हेन आर। अब इसमें ये है कि हम क्या निकाल सकते हैं, एक ये प्रॉपर्टीज़ है इसकी कि ए माइनस बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी हम लिख सकते हैं। ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं। अब एक एग्जांपल है हमारे पास, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 है और बी इक्वल टू है 2 4 5। तो ए माइनस बी क्या होना है कि जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो जो बी में नहीं है वो अलग कर देंगे हम। बी में कौन कौन है, बी में ये 2 है 4 है और 5 है, तो ये अलग कर दिए। तो ए में कौन कौन बच गए, 1 और 3। तो ये आ गया हमारा ए माइनस बी। ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.4 में ये यूनियन के सारे 4 तक हमने कर लिए थे। अब 5th से इंटरसेक्शन के क्या है इसमें क्वेश्चन है, और 5th क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन से हमने क्या करना था, इंटरसेक्शन निकालना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पहले हमने इसका यूनियन निकाला है, अब इंटरसेक्शन निकालना है कि x इक्वल टू 1 3 5 और y इक्वल टू 1 2 3। तो x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा, x इंटरसेक्शन y हो जाएगा हमारा 1 3 5। इन दोनों में कॉमन एक 1 है और दूसरा क्या है, 3 है, तो 1 और 3। फिर है a इक्वल टू सेकेंड है a e i o u और b इक्वल टू है a b c। तो a इंटरसेक्शन b में कॉमन क्या है, a है, तो ये इसका आंसर हो गया। तीसरा है इसमें कि a इक्वल टू x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं ये सवाल, 3 का गुणज है तो मतलब उस वाले सेट में क्या क्या है, प्राकृतिक संख्या है लेकिन 3 का गुणज है, 3 है 6 है 9 है, सो ऑन, ऐसे ही 3 की जो टेबल जहाँ तक है लास्ट तक वहाँ तक है क्या। ठीक है। फिर है बी है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, मतलब 1 2 3 4 और 5 तक है सिर्फ। अब इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन आता है, तो इन दोनों में कॉमन, क्योंकि नीचे वाला सेट हमारे पास सिर्फ 5 तक है तो कॉमन क्या आएगा, सिर्फ 3 आएगा। ऊपर वाले में 3 है 6 है, क्योंकि 6 से ऊपर तो सारे बड़े हैं, तो सिर्फ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब है इसका 6 क्वेश्चन, ए इक्वल टू दिया है 3 5 7 9, बी इक्वल टू 7 9 11 13, सी इक्वल टू 11 13 15, डी इक्वल टू 15 और 17। तो क्या ज्ञात करना है, पहले ए इंटरसेक्शन बी। तो ए कितना था, 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन 7 9 11 13। फिर यह भी समझाया था कि जो दोनों में है तो क्या क्या है, 3 और 5 इसमें नहीं है, यहाँ क्या है 7 इसमें भी है, इसमें भी है, 9 इसमें भी है, इसमें भी है और 11 इसमें भी है। तो क्या आ जाएगा 7 9 11 13 इसमें भी नहीं है। फिर है इसका दूसरा नहीं, मैंने एक लास्ट किया था इसका, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और बीच के आप लोग कर लेना। तो ए इंटरसेक्शन बी हमने अभी निकाला 7 9 और 11, बी यूनियन सी निकालेंगे। तो बी यूनियन सी, यूनियन में क्या बताया था मैंने कि जो दोनों में हैं वो तो कॉमन भी आएंगे और जो बच गए वो भी आएंगे। तो कॉमन कौन कौन से थे, 7 9 11 तो कॉमन है, लेकिन 13 तक कॉमन है और 15 बच गया तो वो भी इसमें आ जाएगा। अब इन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, दोनों में क्या हो जाएगा, इसमें 7 9 और 11 है और इसमें क्या आया 7 9 11 13 और 5। तो क्या क्या मिल रहा है हमें, इसमें जो इंटरसेक्शन में मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 7 9 और ये यहाँ पर से यहाँ देख सकते हैं इसको, ये बच गया हम, ये है ए इंटरसेक्शन बी निकला हमारा 7 9 और 11, और बी यूनियन सी निकला हमारा 7 9 11 और 13 15। तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा इन दोनों